हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भव्य क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेकर आए हुए हैं जिसमें बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कमेंट करके बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे ट्रेनिंग के बारे में और यहाँ के मौजूदा हालात के बारे में। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने बोला कि आप डेली वीडियो क्यों नहीं डालते हो। दोस्तों, ऐसा है कि हम लोगों को जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हो रहा है, असाइनमेंट, टेस्ट याद करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से और सुबह से लेके शाम तक का हेक्टिक टाइम टेबल की वजह से हम लोग जो है समय नहीं मिल पाता जिससे वीडियो बना सकूं। तो इसलिए आज संडे है, संडे को भी आप ये मत समझना कि पूरी तरह से फ्री हूं। अभी आप मेरे रूम का हालत देखोगे, सबको भाई साहब लगे हुए हैं, सुबह से लगे हुए हैं, फिर भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा। मैं आपको दिखाता हूँ इन लोगों का हालत। ये देखो, ये हैं विकास जी जो अभी असाइनमेंट लिख रहे हैं, परेशान हैं। मैं भी हूँ, अभी तुरंत कंप्लीट हुआ नहीं है, फिर भी मैं हूँ। और ये देखो, ये अजीत भाई हैं, जो अजीत भाई एक बार देख लो तो देख लो, ये भी लिख रहे हैं, हालत ख़राब है। और वो मेरे रहे पिंकू भाई, ठीक है, वो भी आप देखो, ध्यान से देखो, वो भी लिख रहे हैं। मतलब सब कोई लिख रहे हैं। मैं भी अभी लिख रहा था, जिसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं आप लोगों के लिए समय निकाल के जो है काम सोचा वीडियो बना लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ, बता दूँ। तो भाई ऐसा है कि बहुत, आप ये मत समझना कि ट्रेनिंग मज़े में कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी मज़े में, बिल्कुल भी मज़े में नहीं कटने वाली है। इसी तरह से असाइनमेंट, टेस्ट और याद करके आना है, तो ये है वो है, बहुत सारी परेशानियाँ होती है जिसके वजह से जो है मज़े तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये बात याद रखो। जब तक ट्रेनिंग ख़त्म करके आप जॉब पे लग नहीं जाओगे तब तक तो बिल्कुल भी नहीं होने हैं। तो कोई बात नहीं है, फिर भी मज़े हैं, इसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग फीलिंग्स है, अच्छा लगता है। सुबह से शाम तक कुछ नया सीखने को मिल रहा है, एक अलग सा एहसास है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे कुछ व्यूअर्स जो जो सवाल वगैरह पूछ रहे हैं, तो और उसका क्या है। जैसे मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा भाई, इंट्रोडक्शन, जो क्लास में इंट्रोडक्शन होता है वो किस तरह से देते हैं। भाई जैसे ऐसा है कि इंट्रोडक्शन, वैसे तो यहाँ पे सारे लोग तमिल वाले हैं, आपको जो इंस्ट्रक्टर मिलेगा, जो टीचर आपको सिखाएगा पढ़ाएगा, वो भी तमिल वाले ही, मैक्सिमम चांसेस हैं तमिल वाले के होने के। बट ऐसा है कि वो आपको हिंदी में भी आप इंट्रोडक्शन दोगे तो वो चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो है, अब जो एग्ज़ाम वगैरह यहाँ पे पढ़ने के बाद एग्ज़ाम होगा, उसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, आप जैसा चाहो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इंट्रोडक्शन वगैरह हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दो, हिंदी में दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक भाई ने पूछा कि ड्रेस के बारे में मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ कि आपको एक, मतलब 2 हाफ पैंट, 2 टी शर्ट वाइट कलर का, 2 शर्ट, 2 पैंट वाइट कलर का लेके आना है, साथ में जूते कोई भी होगा चलेगा, कोई भी जूते चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाइट पैंट और टी शर्ट, जो हाफ पैंट और टी शर्ट होगा वो सुबह सुबह जब आपको पीटी के लिए ग्राउंड पे बुलाया जाएगा उसके लिए है, और क्लास के लिए वाइट शर्ट और वाइट पैंट होगा। और जो भाई लोग ये पूछ रहे हैं बार बार कि क्या वो लोग देंगे, ट्रेनिंग सेंटर पे मिलेगा, तो आपको मैं बता दूं, ये ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं मिलेगा, आपको अपना ख़रीद के लाना है। अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ आके ख़रीदेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो अच्छा है आप अपने घर से, आप अपने लोकल मार्केट से अच्छा कपड़ा देख के वगैरह जो भी है आप वहाँ से लेकर आओ तो बेहतर होगा, चीफ में जो है हो जाएगा। और है कि जैसे एक भाई ने पूछा कि नेक्स्ट बैच कब से आएगा और उसका ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल जाएगा। तो भाई देखो, अगला बैच जो है मार्च में, 20 मार्च का है टेंटेटिव डेट कि 20 मार्च से स्टार्ट होना है। हो सकता है कि 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, ये इन लोगों पे डिपेंडेंट है, मगर 20 मार्च है। तो उम्मीदता रखो कि आप फर्स्ट वीक ऑफ मार्च यानी 10 मार्च तक या उससे पहले आपको जो है लेटर जो है बाय पोस्ट या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बाय पोस्ट आपके घर पे आएगा। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया गया और उस पर PDF फॉर्मेट में जो है मेरा लेटर दिया गया, फिर उसे प्रिंट आउट कराकर उस पर सारे जो भी सिग्नेचर वगैरह, मोहर वगैरह करवाना था, वो सारे कुछ मुझे करवाने पड़े थे। और उसके लिए मुझे लेटर मिलने से रिपोर्टिंग के डेट तक मात्र 5 या 6 दिनों का ही मुझे समय मिला था। इसलिए आप बिल्कुल भी ना सोचें कि लेटर बाय पोस्ट मिलेगा। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए मैक्सिमम 10 से पहले 10 तारीख तक आपको रिसीव हो जाएगा। अगर बाय पोस्ट मिला तो पहले मिल जाएगा, अगर व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल के जरिए मिलेगा तो 10 तारीख तक आपको मिल जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। अब मेरे कुछ भाई का कहना है कि ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, ठीक है, और कहाँ हो रही है। तो दोस्तों हम लोगों की जो ट्रेनिंग है वो लेटर में 50 दिनों की है, 50 दिनों की ट्रेनिंग दी गई है। और अभी हम लोग का जो डिवीज़न है चेन्नई डिवीज़न मिला है, और उसमें हम लोगों को जो ट्रेनिंग सेंटर मिला है तिरुचिरापल्ली, जिसे शॉर्ट में त्रिची बोलते हैं। MTZRTI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है रेलवे की त्रिची में, जो कि RRB चेन्नई यानी चेन्नई का जो हेड ऑफिस है वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हम लोग बाई ट्रेन आए थे। हम लोगों को AC फर्स्ट क्लास का पास मिला था ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्लास का जो है पास मिला, उससे रिजर्वेशन करा के हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। और अगर हम बात करें, हाँ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ लड़कियां, मतलब लड़कियां भी हैं क्या गार्ड के ट्रेनिंग में। तो दोस्तों बता दूं कि गर्ल्स भी है, स्टेशन मास्टर में भी गर्ल्स है, और जो ट्रेन मैनेजर है उसमें भी गर्ल्स है। और गर्ल्स के जो है सारे फैसिलिटीज़ हैं, उसे हॉस्टल मैस सब कुछ मिल रहा है, एज जैसे बॉयज़ को मिल रहा है, सब कुछ सेम एज बॉयज़, ठीक है। तो गर्ल्स भी हैं गार्ड में, इसमें ट्रेन मैनेजर में। आप बिल्कुल टेंशन, अगर कोई लड़की हैं जो नेक्स्ट बैच में आना चाहती है या आ रही है, और अगर उसे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। मैं स्पेशली गर्ल्स जो हैं जो ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड में जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं उनका प्रॉपर इंटरव्यू करके आपके सारे क्वेश्चन का जवाब उन्हीं से मैं दिलवाऊंगा। तो हमें कमेंट ज़रूर करके पूछें। अब कुछ भाई ने पूछा नोट्स के बारे में। तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे नोट्स जो है स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ PDF में वो दिया जा रहा है, और यहीं के पास में ही बड़े सस्ते में जो है वो बाइंडिंग के साथ प्रिंट आउट हो जाता है। तो उस प्रिंट आउट को फिर हम लोग पढ़ते हैं तो PDF के फॉर्म में मिलता है। अगर हम बात करें तो एक दो मैं दिखाना भी चाहूँ, जैसे देखो ये है, ये हम लोगों को मटेरियल मिला है पढ़ने के लिए, ये है, 2 हो गए, और भी मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो इन सब मटेरियल्स मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, जो आप लोगों को भी दिया जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। नोट्स इंग्लिश में रहेगा, ये भी आप जान लो, इंग्लिश में रहेगा। आप दूसरे जगह से या किसी और फ्रेंड से हिंदी में ले सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में नोट्स दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज की, कुछ दोस्तों ने लैंग्वेज के बारे में पूछा है कि डिपेंड करता है आपको टीचर कौन मिला है। अगर प्योरली तमिल वाले हैं तो वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, अगर वो आपको यूपी बिहार यानी कि नॉर्थ इंडिया वाले मिले हैं तो वो आपको हिंदी में भी पढ़ाएंगे, हिंदी में भी डाउट क्लियर करेंगे। और वैसा है कि जो लोकल इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इतना ज़्यादा इंग्लिश बोल देते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा, वो समझा के ही चलते हैं कि आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं आएगा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम का जो कॉपी आप लिखोगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, किसी भी मिली, या इंग्लिश में भी लिख सकते हो मिक्स वाला में, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका वो चेक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। फूड की बात करें, खाना मेस में मिलता है, और खाना क्वालिटी बहुत अच्छा है, खाना में कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में जब हम लोग फर्स्ट आए थे तो मुझे थोड़ा, हम लोगों को सभी को थोड़ा अजीब सा लगता था, खाना खाया नहीं जा रहा था, तो लेकिन यहाँ का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। प्रिंसिपल सर और इंस्ट्रक्टर सर ने हम लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा और खाने में काफ़ी हद तक चेंजेस करके हम लोगों को नॉर्थ इंडियन फूड्स जो है देना शुरू कर चुके हैं। तो खाना बहुत अच्छा है, बाहर, यहाँ पे बाहर के मुकाबले खाना अंदर बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता है। आई थिंक आप लोगों को भी पसंद आएगा, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगने लगा है। बाहर बहुत ही गंदा अनहाइजेनिक फूड्स मिलता है, और वो भी काफ़ी महंगे में, ठीक है। और अंदर काफ़ी साफ़ सफाई है, और आप साफ़ सफाई मैं क्या बताऊं, जब आप लोग आओगे और देखोगे तो काफ़ी पसंद आएगा। अब हम आगे बात करें कि हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल आप लोगों को मिलता है यहाँ पे, उसका कोई चार्जेस नहीं है। फूड का जो मेस का है वो 200 रुपये पर डे के हिसाब से है। संडे को आपको कोई मेस फैसिलिटी नहीं मिलेगा, और उस दिन आपको बाहर जाके खाना पड़ेगा, ये बात बता दो। हॉस्टल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वीक में 2 बार आपका बेडशीट चेंज होगा, पिलो कवर चेंज होगा, जहाँ साफ वो फर्श क्लीनिंग जो होता है वो डेली आएगा, डेली होगा आपका फर्श क्लीनिंग, झाड़ू पोछा आपका डेली होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ नहीं लगना है आपको, ठीक है। हॉस्टल आपको बढ़िया है, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम खुला माहौल है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एकदम अच्छा हरियाली वगैरह मिलेगा आपको माहौल, ठीक है। एग्ज़ाम लैंग्वेज का मैंने बता दिया, कुछ भाई ने एग्ज़ाम लैंग्वेज के बारे में पूछा है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। जो आप सूटेबल हो उसमें लिखो। सिलेबस की बात करें, कुछ भाई ने सिलेबस के बारे में पूछा है। सिलेबस की बात करें तो आपको बेसिकली जो है
3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। एक का नाम है सिग्नल, जिसे जीआरएस जनरल रूल्स बोलते हैं, एक मैकेनिकल और एक कॉमर्शियल, ठीक है। इन सबको पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है। जो है 40% जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा और 60% जो है थ्योरी फॉर्म में रहेगा, और ईज़िली आप लिख सकते हो। कोई आप बड़े बड़े डाटाज नहीं लिखने हैं, छोटे छोटे इन शॉर्ट में लिखने हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लेके आप तो बिल्कुल ही परेशान मत होना। सिलेबस और कितना लिखना होगा, क्या पढ़ना होगा, इस सबको आप जब आओगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत ही शॉर्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर हम उसके बाद, हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि एक बैच में कितने मैक्सिमम स्टूडेंट है। जो एक क्लासरूम है हम लोगों का, जो बैच फॉर्म किया गया है, वो 60 स्टूडेंट का एक क्लासरूम बनाया गया है। अभी 2 क्लासेस चल रही हैं ट्रेन मैनेजर की, ठीक है। एक में 60 है, एक में 60 है, 120 टोटल चल रहे हैं। इसमें से अब आप लोग सोचोगे कि एक 120 बच्चों का तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो फिर 120 कैसे पुड़ गए। तो 120 कुछ डिपार्टमेंटल वाले भी जो है प्रमोशन लेकर आते हैं, जिससे जो है उसके वजह से 120 बच्चों का भी चल रहा है। तो अभी 60 बच्चों का वो चलता है, 60 का ही बैच फॉर्म होता है। अब मेरे भाई ने बोला कि, एक भाई ने पूछा है कि आप कहाँ से हो। दोस्तों मैं बिहार से हूँ। मैं बता दूँ कि मैं बिहार से हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। इसलिए डोंट वरी, आप जब यहाँ आओगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा लैंग्वेज का, खासतौर पे इंस्टीट्यूट के अंदर, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है हमारे हिंदी एरिया के लोग हैं, हिंदी बोलने वाले हैं। 60 to 70% भी हम लोग कह सकते हैं, 70% तक यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग इंस्टीट्यूट के अंदर, स्टूडेंट जो भी एसएम, ट्रेन मैनेजर और भी जो भी लोग हैं, जो डिपार्टमेंटल वाले सब हैं, सब लगभग 70% जो है हिंदी बोलने वाले हैं। बाहर आउटसाइड जो हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। अब जैसे एक ने पूछा है संडे का खाना के बारे में, तो संडे को ऐसा है कि पास में ही, हॉस्टल के पास में ही जो है काफ़ी 1-2 रेस्टोरेंट हैं। जो एक पीछे हॉस्टल नंबर 3 के बगल में है नैना नाम का, और आगे आपको 1-2 मिल जाएगा जो अच्छा खाना खिलाता है। थोड़ा पैसा लगता है लेकिन अच्छा खाना खिलाता है। वैसे रोड किनारे वाले तो एकदम महा बकवास हैं, पैसे भी लगते हैं और बेकार खाना खिलाता है। तो 1-2 जगह है जहाँ पे आपको खाने पीने का दिक्कत नहीं होगा। गेट इंस्टीट्यूट के आगे में गेट है, गेट के पास आपको चाय वगैरह मिलता है। चाय का वीडियो आप देखना ज़रूर, यहाँ पर चाय कैसे बनता है और नॉर्थ इंडिया में चाय कैसे बनता है, दोनों बहुत ही डिफरेंट है। एक वीडियो में मैंने दिया है, आप लोग उसे देखना ज़रूर कि यहाँ पर चाय कैसे बनता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देख के आपको हैरानी होगी कि ये कैसे चाय बनाते हैं, मगर ठीक है, टेस्ट वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आता है कि एक ने पूछा कि कितने किलोमीटर की जॉब वगैरह होती है। तो दोस्तों तो ऐसा है कि जॉब का जो कितना किलोमीटर आपको दिया जाएगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। कभी हो सकता है 3 घंटे में ही आप जो एक जो है जहाँ से आप ट्रेन लेके चलोगे और डेस्टिनेशन तक आप पहुँच जाओगे। हो सकता है 5 घंटे भी लगे, 7 घंटे भी लगे, 10 घंटे भी लगे। लेकिन हाँ, एक बात है कि लगभग 8 से 10 घंटे जॉब के बाद आपको जो है फिक्स है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के बाद आपको एक ब्रेक मिलेगा 4 घंटे 5 घंटे का, फिर ही आपको आगे भेजा जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। जितना ज़्यादा आप चलोगे उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्यों किलोमीटर का जो है पैसे मिलता है। आप कितने किलोमीटर ट्रेन लेके चले हो उसका भी चार्ज मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा चलोगे उतना ज़्यादा पैसे कमाओगे, ये तो और अच्छी बात है। तो मेरा एक गुड्स गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर का जो है सैलरी स्लिप भी का मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया है। तो उसमें क्या क्या आपको पैसे मिलेंगे, कौन कौन सा अलाउंस मिलेगा, वो सब है, आप देखना ज़रूर मेरे चैनल पे जाकर, ठीक है। यहाँ तक ऐसा है कि मार्केट, एक क्वेश्चन और बच गया है, मैं उसका बताकर फिर मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा। कि यहाँ पे एक भाई ने पूछा है कि मार्केट वगैरह का क्या सीन है। ट्रेनिंग सेंटर का मैं मार्केट का बता देता हूँ आपको। ट्रेनिंग सेंटर का मार्केट यहाँ पे पास में ही तिरुचिरापल्ली स्टेशन है, जो जंक्शन है। जंक्शन से लगभग 500 मीटर की दूरी पे जो है हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट है, छोटा सा मार्केट है मगर ज़्यादा बड़ा नहीं है। नॉर्मली आपको जनरल चीज़ें, जो रेगुलर चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर बात करूँ चेन्नई की, चेन्नई में तो बहुत बड़ी मार्केट है, आप वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मॉल्स वगैरह भी है, सुपरमार्केट है, तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी। आप जो भी खोजोगे वो आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको अगर ऑनलाइन परचेज करते हो तो आप अपना हॉस्टल MDZRTI लिख दो, हॉस्टल का नाम नंबर लिख दो, हॉस्टल नंबर और रूम नंबर, आपका जो भी ऑनलाइन परचेज किया है वो सारा पार्सल आपके रूम तक पहुंच जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ग्राउंड है, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, रात को 10 बजे तक आप वॉक करो, कोई दिक्कत नहीं। खाना खाओ, बातें करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप लोगों के मन में अगर कोई और भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन हैं किसी भी रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, चेन्नई बोर्ड से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड, कोई भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में वो कमेंट ज़रूर करें। फिर मैं उन सारे कमेंट्स को जो है एक जगह इकट्ठा करके फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप लोगों को स्पेसिफिक किसी चीज़ पे जो है वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ भाई ने कहा था कि नोट्स पहले ही प्रोवाइड कर दो हमें, मतलब पीडीएफ फॉर्म हमें भेज दो, हमें प्रोवाइड कर दो ताकि पहले से ही उसे पढ़ के। तो दोस्तों ऐसा है कि आप उसे पढ़ के कुछ खासा सीख नहीं पाओगे अगर खुद से पढ़ोगे। जब तक वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बिना बताए, जब तक वो आपको कोई बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, तब तक आप उसे समझ नहीं पाओगे। आप कितना भी अच्छा इंग्लिश जानते हो या अच्छा पढ़ने में तेज़ हो, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आएगी जब तक वो समझाएंगे नहीं। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा सारे सब्जेक्ट्स का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है। तो आप सभी ट्रेन मैनेजर जो अगले बैच में आने वाले हैं उन सबों का मैं वेलकम करता हूं। आप लोग जब आओगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर मिलूंगा, आप लोगों से स्पेशली बात भी करूंगा और आप लोगों का भी एक जो है इंटरव्यू करके वीडियो बनाऊंगा। तो हमें आपका इंतज़ार है, बिना कुछ परेशानी के आप आओ। हम सारे ट्रेन मैनेजर जो ऑलरेडी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, हम आप लोगों का वेलकम करेंगे। कहीं भी कोई परेशानी हो, हम लोग हैं यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए, गाइड करने के लिए। बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने में कोई दिक्कत हो रहा है या समझने में दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आया हमारा वीडियो, हमारा ये सेशन, तो उसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका शेयर करना, आपके लाइक्स, आपके जो है सब्सक्राइब ही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और हमें अच्छा भी लगता है कि जब आप लोग हमें इतना प्यार और कमेंट करके हमें बताते हो कि आप हमारे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हो, तो हमें अभी अच्छा लगता है और समय निकाल कर वीडियो बनाने का इच्छा होता है। तो शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।